बहुत से लोगों का ये मानना है कि पाकिस्तान सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत जो एनर्जी जनरेट कर रहा है वो इतनी महंगी है कि पाकिस्तान कर्ज में डूब जाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि इस कंट्री में हर चीज महंगी होगी। जिस कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो तो इस कंट्री की इकोनॉमी का पहिया सुस्त रवि का शिकार हो जाता है, जिसको एक्सीलरेट करना तकरीबन नामुमकिन से पाकिस्तान ने ज़र मुबादला कमाने की हैसियत रखते हुए भी खर्च करना शुरू किया था। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि उस वक्त जो एनर्जी मिक्स था वो इतना इफिशिएंट नहीं था। एनर्जी मिक्स का मतलब ये कि टोटल कितने जराये से एनर्जी जनरेट की जाती है। मसलन पाकिस्तान में इस वक्त गैस, न्यूक्लियर, कोल और हाइड्रो पावर जनरेशन के यूनिट है, मगर इनमें ज्यादातर तनासुब गैस पर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से एनर्जी सेक्टर्स में क्राइसिस और भी शिद्दत इख्तियार कर गया था। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत टोटल कितने पावर प्रोजेक्ट्स पर काम मुकम्मल किया गया है और अब तक कितने सीपेक एनर्जी के प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, और इन सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बनने वाले प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग कैसे की जा रही है, और ये सीपेक के एनर्जी के प्रोजेक्ट से कितनी और किस कीमत पर एनर्जी जनरेट की जा रही है। 2011 में पाकिस्तान में एनर्जी शॉर्टफॉल तकरीबन 6000 मेगावाट के करीब था, यानी पाकिस्तान अपनी एनर्जी की जरूरत से 6000 मेगावाट कम जनरेट करता था। उस वक्त के गवर्नमेंट के जारी करदा एदाद और शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की एनर्जी की टोटल जरूरत 22,500 मेगावाट थी, जबकि एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी 15,000 मेगावाट के आसपास। इसमें एक बड़ी वजह बिलो कैपेसिटी जनरेशन भी थी। मसलन उस वक्त गवर्नमेंट के अपने जितने भी पावर प्लांट्स थे इनकी कैपेसिटी 4800 मेगावाट थी, जबकि एक्चुअली ये पावर प्लांट सिर्फ 1200 मेगावाट एनर्जी नेशनल ग्रिड में शामिल करते थे। इसके अलावा बिजली के हर 110 यूनिट्स में से सिर्फ 40 यूनिट्स का बिल मिलता था, जिसकी वजह से पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनियों के पास सर्कुलर डेप्ट और दूसरे रिसीवेबल के अलावा कुछ नहीं होता था। सर्कुलर डेप्ट से मुराद ऐसी सिचुएशन जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स एक दूसरे के मकरूज हो। मिसलन पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान ऑयल और गैस कंपनियों की मकरूज है, और ऑयल और गैस कंपनियां चूंकि पावर जनरेटिंग कंपनियों को सप्लाई देते हैं, इसलिए पावर सप्लाई कंपनीज ऑयल और गैस कंपनियों की मकरूज है। फिर हुकूमत भी पावर जनरेटिंग कंपनियों की मकरूज है और ऑयल और गैस कंपनियां भी पावर जनरेटिंग कंपनीज की मकरूज है। यूं एक बहुत बड़ा अमाउंट इसी तरह कर्जों की मद में गुम हो जाता है और इसका अल्टीमेट इफेक्ट पावर जनरेटिंग कंपनीज पर आ जाता है, जिसकी वजह से पावर सप्लाई मुतासिर हो जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस की एक बड़ी वजह नाकिस हुकूमती प्लानिंग थी। मसलन पहले हुकूमतों ने एनर्जी के दूसरे सस्ते जराये मौजूद होने के बावजूद महंगे मंसूबों पर काम किया। मसलन हाइड्रो पावर जनरेशन की गिलगित बल्तिस्तान और KPK में इतनी कैपेसिटी है कि इससे पूरे पाकिस्तान की एनर्जी जरूरत पूरी हो सकती है, मगर इसके बजाय IPPs पर तवज्जो दी गई। IPPs या ऐसे मंसूबे जिसमें ऑयल इस्तेमाल होता है, इनकी एनर्जी एक तो बहुत महदूद होती है, दूसरी ये कि बहुत महंगी भी होती है। मिसलन फर्नेस ऑयल से पैदा की जाने वाली एनर्जी का एक यूनिट तकरीबन 10 गुना से ज्यादा महंगा होता है, जबकि इसके मुकाबले में हाइड्रो एनर्जी सिर्फ 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से जनरेट की जा सकती है। इसके अलावा थर के मुकाम पर 185 बिलियन टन कोयले के जखायर मौजूद हैं, जिससे तकरीबन 50,000 मेगावाट एनर्जी जनरेट की जा सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान की शुगर मिल्स में भी इतनी कैपेसिटी है कि वो कम से कम 3000 मेगावाट एनर्जी नेशनल ग्रिड में शामिल कर सकते हैं, जो कि सबसे सस्ती होगी। सिर्फ और सिर्फ एनर्जी क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान की GDP ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन में 3% से 5% तक कमी आ चुकी थी, मगर 2013 में चाइना और पाकिस्तान के दरमियान इक्तिसादी राबतों को एक नए उरूज पर ले जाया गया, जिसके तहत पाकिस्तान ने चाइना के लिए इतने अहमियत इख्तियार किया कि चाइना ने अपने खजानों के मुंह पाकिस्तान के लिए खोल दिए। 2013 में इन नए इक्तिसादी राबतों को सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम दिया गया, और चाइना ने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया, जिसका 70% से ज्यादा हिस्सा एनर्जी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट था। चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी इन राबतों के दौरान इस बात का खास ख्याल रखा गया कि इनसे पाकिस्तान की मैशियत पर कोई इजाफी बोझ न आए, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान तारीख की बेहतरीन सूरत हाल से गुजर रहा था। चाइना पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर
के मंसूबे के इब्तिदाई फेज में एनर्जी के 13 ऐसे प्रोजेक्ट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया जिनसे तकरीबन 9000 मेगावाट एनर्जी जनरेट की जा सकती थी। इसका मकसद सिर्फ ये था कि इब्तिदाई तौर पर पहले मरहले में पाकिस्तान को एनर्जी क्राइसिस के इस सर्कल से बाहर निकालना था ताकि पाकिस्तानी मैशियत का पाया फिर से चलने लगे। इन मंसूबों को 2019 के नवंबर से पहले मुकम्मल किया जाना था। जुलाई 2019 की नेशनल रिपोर्ट के मुताबिक अब तक सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत 13 में से 10 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जा चुके हैं, जो कि आजकल नेशनल ग्रिड में 5000 मेगावाट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। इनके अलावा 8 एनर्जी के मेगा प्रोजेक्ट्स अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में हैं, जो कि 2020 के पहले क्वार्टर तक नेशनल ग्रिड में इजाफी पावर सप्लाई करेंगे। जो प्रोजेक्ट सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत मुकम्मल हो चुके हैं, इनकी तफसील कुछ इस तरह से है। आपको कोल पावर प्लांट, पोर्ट कासिम कोल पावर प्लांट, साहिवाल कोल पावर प्लांट, एंग्रोथर कोल पावर प्लांट, दाऊद विंड फार्म, कायद-ए-आज़म सोलर पार्क, यूईपी विंड फार्म, सचल विंड फार्म, थ्री गोर्जेस सेकंड एंड थर्ड विंड फार्म, पोर्ट कासिम पावर प्लांट। सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत जो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स तामीर किए जा रहे हैं, इनसे 17,000 मेगावाट एनर्जी जनरेट होगी और ये एनर्जी के प्रोजेक्ट पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा सस्टेनेबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, जिससे पाकिस्तान को अरबों डॉलर की न सिर्फ बचत होगी बल्कि कमाई भी होगी। अब बात करते हैं सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के एनर्जी के मेगा प्रोजेक्ट्स की कॉस्टिंग और फाइनेंसिंग के बारे में। वीडियो के इस हिस्से में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया ये तमाम रिटर्न अदा किया जाएगा जो कि किसी भी इंटरनेशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में किसी तौर से ज्यादा नहीं है, बल्कि कुछ कम जरूर है। इसके अलावा इनकी पैदा करदा एनर्जी की पर यूनिट कॉस्ट भी किसी भी इंटरनेशनल लेवल के इस तरह के प्रोजेक्ट से कभी भी ज्यादा नहीं है, मगर बाज माहिरीन का कहना है कि इस कीमत को मजीद कम किया जा सकता था, जो कि नहीं किया गया। और इस सिलसिले में वो माहिरीन इंडिया के एनर्जी के प्रोजेक्ट्स का बार बार मिसाल देते हैं। इंडिया के एनर्जी के प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान से कम रेट में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनमें और पाकिस्तान में लगने वाले प्रोजेक्ट्स में फर्क ये है कि इंडियन प्रोजेक्ट्स जहां कम यानी थोड़े से कम कीमत पर एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, वहां माहौल में लाखों किस्म की आलूदगी का बाइस भी बन रहे हैं और बार बार इंटरनेशनल इदारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स को बंद करवाने की बात कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में सीपेक के तहत लगने वाले तमाम इस तरह के एनर्जी के प्रोजेक्ट्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत लगाए जा रहे हैं, जो माहौल दोस्त होने के साथ साथ ज्यादा इफिशिएंट भी हैं। इसके अलावा सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सारिफिन के लिए एनर्जी के बिल में मजीद कमी लाए, जिससे पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ में मजीद तेजी आएगी। सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बनने वाले इन एनर्जी के मेगा प्रोजेक्ट्स को बाज माहिरीन इसलिए भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स में चंद एक ऐसे प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं जो इम्पोर्टेड फ्यूल से चल रहे हैं, मगर शायद इन प्रोजेक्ट्स पर तनकीद करने वाले लोगों को ये नजर नहीं आ रहा है कि सीपेक के एनर्जी के सेक्टर में 85% ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि या तो लोकल फ्यूल बेस्ड हैं या फिर सोलर विंड बेस्ड हैं या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी पैदा करदा एनर्जी की कीमत दुनिया के किसी भी कंट्री में लगाए जाने वाले एनर्जी प्रोजेक्ट्स से कम नहीं तो ज्यादा भी नहीं है। तनकीद करने वाले ये लोग इस सिलसिले में सिर्फ और सिर्फ पोर्ट कासिम और साहिवाल पावर प्लांट के अलावा किसी और प्लांट के बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि बाकी प्रोजेक्ट्स पर वो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि वक्त के गुजरने के साथ साथ इन तमाम एनर्जी के प्रोजेक्ट्स जो कोल बेस्ड हैं, इनको इम्पोर्टेड कोयले के बजाय लोकल थर से दरियाफ्त होने वाले कोयले पर ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा एनर्जी के सेक्टर में एनर्जी के प्रोजेक्ट्स की एक बड़ी तादाद विंड और सोलर पावर प्लांट्स पर मुश्तमिल है और सोलर और विंड एनर्जी के बहुत से प्रोजेक्ट्स आजकल ऑपरेशनल हैं और बहुत से छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में। अब तक सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत पाकिस्तान में 18.9 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और 11 एनर्जी के मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जा चुके हैं, जबकि 20 के करीब एनर्जी के नए मंसूबे ज़ेर गौर हैं, जिनमें से ज्यादा एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हाइड्रल, सोलर, विंड एनर्जी और लोकल कोल बेस्ड हैं। इनके अलावा अक्सर लोगों को इस बात पर भी एतराज है कि क्योंकि पाकिस्तान ने सीपेक के तहत इन्वेस्टमेंट सेक्टर पर डिपेंडेंट होता है, इस तरह
तरह की मिसालें सारी दुनिया में मौजूद हैं। 2010 से 2014 के दरमियान पाकिस्तान में जितने भी IPPs कमीशन किए गए, इनकी एवरेज पर किलोवाट कॉस्ट 7 से 13 रुपए की दरमियान है, जबकि CPEC के तहत लगने वाले तमाम एनर्जी प्रोजेक्ट्स की एवरेज कॉस्ट निकालें तो ये 6 से 9 रुपए के दरमियान बनती है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि CPEC के तहत बनने वाले प्रोजेक्ट्स महंगे हैं या पाकिस्तान में लगाए जाने वाले IPPs महंगे हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।